हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पीयूष कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इंग्लिश क्लास। चैप्टर है 1। आज बस इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इसको समझेंगे। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसका मतलब है भगवान को पत्र। देखिए बच्चों, विश्वास ऐसी चीज है जो एक पत्थर को भी पिघला सकता है। बहुत सारे आपने भजन में, बहुत सारे कहानियों में सुने होंगे कि भगवान पे विश्वास रखने वाला इंसान अक्सर एक भावनात्मक व्यक्ति होता है और वो हमेशा भावनाओं से कहीं ना कहीं से जुड़ा रहता है। इस चैप्टर में यही चीज़ सिखाया गया है, जिसमें एक किसान रहता है। उस किसान का नाम आपको याद रखना है, जो आगे पढ़ाया जाएगा चैप्टर में काम करेगा। उसका नाम है लेंचो। ये लेंचो नाम का एक किसान रहता है और ज़्यादा अमीर नहीं रहता है, बल्कि एक गरीब ही रहता है, गरीब परिवार से रहता है और घर की जीविका चलाने के लिए वो खेती करता है। उसका घर भी कोई अच्छी जगह पे नहीं है। उसका घर भी एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। छोटा सा घर है, उसमें रहता है, गांव से दूर है, गांव कस्बे में भी नहीं है। उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं और वो खुद अकेला रहता है। उसमें दिन भर काम करता है, दिन भर मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद वो अपने फसल को बार बार देखता है और उस फसल से ही उसकी जीविका चलती है। इसलिए वो फसल को देखकर ही खुश रहता है कि शायद हो सकता है कि भगवान उसकी मदद करे। वो भगवान से हमेशा यही आस लगाए रहता है कि हे भगवान, सब कुछ ठीक रहा तो इस बार बारिश की थोड़ी सी संभावना है, बारिश थोड़ी सी और मिल जाए तो हमारी फसल में जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगे। और लेंचो ये सोचकर वहाँ पे वर्किंग करना शुरू करता है। रोज रोज अपने खेत में घूमने जाता है। हर किसान वैसे वैसा ही करता है, अपने खेत से ज़्यादा लगाव रखते हैं। किसान ऐसा है बच्चों की वो अपने से ज़्यादा अपने खेत पर ध्यान देता है। खेती के बारे में वो हमेशा देखता रहता है कि मेरा खेत कैसे बर्बाद हो। 12 महीने काम करता है और भले ही उसके मेहनत के बराबर उसे फल मिले या ना मिले, लेकिन अपना पूरा का पूरा समय वो खेती पर ही देता है। उसी तरीके से लेंचो भी था, जो अपने मेहनत से, अपना मेहनत करके बार बार देखता था खेत को, फसल को, और उम्मीद करता था कि इस बार फसल अच्छी हो। पत्नी भी बहुत साथ देती थी। पत्नी भी बोलती थी कि अगर भगवान की कृपा हुई तो हमें इस बार अच्छी पैदावार होगी। और लेंचो बस पहाड़ी की चोटी पे जैसे ही चढ़ता था और अपने खेत और आसपास के लोगों को देखता था, तो एक छोटे छोटे बिंदु के आकार के उसके पेड़ पौधे, उसके जो पौधे थे, फसल थी, वैसे दिखाई देते थे। तो कहने का मतलब इससे यह साबित होता है कि उसका घर काफी ऊपर स्थित था। लेकिन समय बीतता गया, उसको एक दिन आशंका हुई और तुरंत ही क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट से मानसून आते हुए नजर आया। और वो जैसे ही बारिश की पहली बूंदें उसके सर पे पड़ी या फिर उसके सामने गिरी, उसके हाथ पे, तो उसने उसको अनुभव किया कि ये बूंदे नहीं हैं, बल्कि एक सिल्वर कॉइन है, चांदी के सिक्के हैं। और उन सिक्कों की उसने कंपेयर किससे किया कि 5 और 10 के रुपए। अगर उसे लगा कि छोटे छोटे जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, जो छोटे छोटे, वो 5 रुपए के बराबर, और जो बिग कॉइन है, यानी बड़े बड़े सिक्के हैं, उनको उसने 10 रुपए से तौला था। सेंट के रूप में उसने माना था। अगर हम लोग अपने भाषा में समझे तो समझो कि रुपए के रूप में। तो उसने यही उम्मीद किया और इस आधार पे उसने उस पर अनुभव किया। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा समय गुजरा, तो तुरंत ही वो बारिश एक बहुत ही भयानक रूप ले ली और
धीरे धीरे ओले पड़ने लगे और ओलों का ऐसा अडंबर रचा, ऐसा भयंकर ओले गिरे कि देखते देखते पूरी की पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई और पूरा उसके घर में भी पत्थर है। अब गांव के बच्चे हैं, जैसे आप लोग गांव में देखते हैं कि बारिश में पत्थर गिर रहे हैं तो आप पत्थर को उठाते हैं, वैसे वो उसके भी बच्चे थे, वो भी उठा रहे थे। लेकिन एक किसान के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है कि उसकी फसल बर्बाद ना हो, और लेंचो की फसल बर्बाद हो गई। कहते हैं कि एक मातम छा गया उसके घर पे और वो बहुत टेंशन में आ गया, उसका पूरा परिवार दुख में हो गया। मन ही मन सोचता था कि लगता है कि इस साल पूरा का पूरा हमें भूखे ही गुजारना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे यही चिंता करते करते उसके दिमाग में एक थॉट आया और उसने कहा कि नहीं, अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हमें भूखा मरना नहीं है, भगवान कहीं ना कहीं से उपाय जरूर करेगा। और ये सोचकर उसने कहा कि मेरी फसल को बर्बाद किसने किया है, तो भगवान ने, तो भगवान ही इस फसल की भरपाई करेंगे। और ये दिमाग में एक सच्चा विचार आया और उस पे उसने काम करना शुरू किया और तुरंत उसने गया पोस्ट ऑफिस और उसने एक लेटर लिया, उसमें लिखा, और लेटर लिखकर उसने गॉड के एड्रेस पर छोड़ दिया। एड्रेस के रूप में उसने गॉड लिखा था और उसको पोस्ट में कर दिया। और जैसे ही पोस्ट में चला गया तो वहाँ का जो एम्प्लॉय थे इसको रिसीव किए, तो वो सबको बांटने के लिए जैसे देख रहे थे कि आखिर कहाँ सेंड करना है, तो उन्होंने देखा कि यार इसमें एड्रेस में जो लिखा है बंदा, वो लिखा है कि गॉड के रूप का एड्रेस। पहले तो जो डाकिया था वो सुनकर हंसने लगा, पढ़ के हंसने लगा कि ये कैसी मूर्ख भरी बात है कि भगवान को कोई लेटर लिख रहा है। और लेकिन उसने जाकर पूरे एम्प्लॉयज़ को, जितने वर्कर्स थे, कर्मचारी थे, उन सबको बताया और कहा कि ये समस्याएं हैं। तो वो सब भी देखे तो बहुत हंसने लगे, लेकिन बहुत ही सीरियस हो गए कि भाई एक इंसान है, एक किसान है, उसका कहीं विश्वास डगमगा न जाए। इसलिए उसने क्या किया कि उन लोगों ने कहा कि हम सब लोग मिलकर उसकी मदद करेंगे। छोटे बड़े लोग सब मिलकर उसके पैसा इकट्ठा करते हैं। जो डाकिया था कई बार भावुकता से भरा हुआ था, वो काफ़ी पहले भी मदद किया हुआ था किसी का, तो उसने भी पैसा लगाया, पैसा लगाकर एक अच्छी रकम इकट्ठा की। और इकट्ठा करने के बाद एक पोस्ट लिया और पोस्ट में डालकर और नीचे एड्रेस लिख दिया गॉड, और उसके बाद लेंचो को भेज दिया। अब थोड़ी सी बात ये रह गई कि उस लेटर में लिखा क्या था। तो लेंचो ने इस लेटर में लिखा था कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। उसने भगवान से ये सवाल किया कि मेरी अगर तुम मदद नहीं किए तो फिर कौन करेगा, क्योंकि तुम्हारे ओले पड़ने से मेरी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई, और अगर तूने मदद नहीं किया तो पूरा का पूरा इस साल मेरे पूरे परिवार को भूखा ही रहना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पूरे पैसे दे दो, मैं बस यही कहूँगा कि मैंने जितना लगाया है फसल में पैसा, उतना ही पैसा दो। और उसने डिमांड क्या रखा था, पूरे 100 सेंट, यानी कि मानकर चलिए कि 100 रुपये। तो उसने 100 सेंट की इच्छा जताई थी और उससे भगवान से मांगा था। और जहाँ पे जो कर्मचारी थे उन्होंने इकट्ठा किया, तो लगभग 70 या 75 के आसपास उन्होंने इकट्ठा किया और फिर उसको दे दिया। किसान था, किसान भावुकता से भरा हुआ था। जैसे ही उसको लेटर मिलता है तो कोई अचंभा नहीं होता कि नहीं भगवान ने दिया है, चाहे कोई मदद कर रहा है तो भाई ऐसे मुझे उत्सुकता होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। बस उसने लेटर लिया, खोला और तुरंत पैसे गिनने शुरू कर दिए। तो पैसे शुरू किए गिनना, तो इसलिए उसने जब जैसे ही पैसे पूरे मिलाए तो वो पैसा कंप्लीट नहीं था, उसको 75 रुपीज़ ही आसपास मिला था। तो मिलने के बाद तुरंत झट से गया और तुरंत उसने फिर से एक लेटर लिया। लेटर लेने के बाद उसमें लिखा कि अब जो पैसे भेजना है मुझे पैसे मत दो, क्योंकि ये जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, यहाँ पे एक ठगों का समूह है जो पैसे को खा लेते। मुझे पता है कि भगवान तुम पैसे देने में कंजूसी नहीं किए हो, तूने पैसे बराबर पूरे के पूरे भेजे थे, लेकिन ये वर्कर ही क्या किए कि इसको ले लिए। इसलिए कोई बात नहीं, अगली बार जो पैसा होगा
मुझे इस तरीके से नहीं किसी और माध्यम से देना। और ये कहकर उसने फिर से उस लेटर को उस बॉक्स में छोड़ दिया। तो कुल कहने का मतलब ये है कि एक किसान की यही कथा है, यही गाथा है। हर किसान को इसी तरीके की तकलीफ होती होगी, क्योंकि पूरे का पूरा साल एक समझ जाओ कि एक वर्कर होता है, जाकर शहर में कमाता है, तो हर महीने उसको सैलरी मिलती है। सैलरी लेकर वह अपना खुद खाता है, अपना खुद खर्च उठाता है, घर का खर्च उठाता है। लेकिन एक किसान है, उसको सैलरी के रूप में 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। अगर कोई फसल लगाता है तो उसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक इंतजार करेगा तब उसका, और पता नहीं उसका मुआवजा कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, उसको अच्छे से मिल पाया या नहीं मिल पाया। हमारे देश की गवर्नमेंट उसमें भी रेट डाउन कर देती है, तो बेचारा एक तो महंगा महंगा सब चीज़ खरीदता रहता है और सस्ते में उसको बेचेगा, तो उसे क्या बेनिफिट होगा। तो कम से कम गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। ये किसान की नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों की बात है। और हमें और आपको सीखना यही चाहिए कि हमें भी किसी के मेहनत के हक को नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक पैसे का अनाज आपका बर्बाद हो रहा है तो उस पर केयर कीजिए, क्योंकि एक अनाज को उगाने के लिए किसान कितना मेहनत करता है, रात और दिन किस तरीके से खाद पानी पता नहीं क्या क्या उसको मिलाकर उसको तैयार करने के लिए उसमें पूरा का पूरा जान डालता है किसान। फिर उसकी देख रेख करता है, उसको कटाई पिटाई से लेकर हर चीज़ में पैसा बर्बाद ही करता है। और पैसा डालने के बाद उसके बावजूद उसको मिलता है, वो आपको देता है और आप बर्बाद करते हैं। तो कम से कम अन्य को बर्बाद न होने दीजिए। ये देश की संपत्ति है और हर एक नागरिक का भी अधिकार है हर एक अन्न पे। आप खुद नहीं खा सकते तो कम से कम किसी और को, ज़रूरतमंद को ज़रूर दीजिए। लेकिन और ये लेंचों की कहानी से यही हमें सीख मिलती है कि कम से कम किसी की मेहनत को, अगर कोई किसान आपको से मदद मांगे या फिर उसकी फसल को कम से कम आप तो नष्ट न पहुंचाए। तो चलिए कल से हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। अभी फ़िलहाल मैंने ओवरऑल बस स्टोरी के रूप में बताया था लेंचों के बारे में। उसके बाद कल से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।